Hello students, let's fight against coronavirus. The global spread of coronavirus is already massive impact on schools all over the world. Let's come together and be a part of this initiative introduced by city administration. Welcome to online classes for English class 12. Before starting my teaching, I want to say something about the precautions. Some precautions. COVID-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए what we should do. First of all, wash your hands. अपने हाथ समय समय पर धोते रहें, अच्छी साबुन से या सैनिटाइज करते रहें. कवर अ कफ और स्नीज. जब भी आपको छींक आए या आप खांसें तो हमेशा मुंह पर कपड़ा ढककर रखें. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें. जब भी कहीं अति आवश्यक हो तभी बाहर निकलें और दूसरे व्यक्तियों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें. स्टे एट होम. पूरी कोशिश करें कि घर पर ही रहें. स्टे होम, स्टे हेल्दी. मैं ये पोएम पढ़ाने से पहले द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ये आपके इंटर क्लास के सिलेबस में फर्स्ट पोएम है. पोएम पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है. तो लास्ट में हम कमेंट्स भी देते हैं, जैसे हिंदी में साहित्यिक सौंदर्य लिखते हैं इस तरह से. तो उसके लिए हमें फिगर्स ऑफ स्पीच पता होने चाहिए, अलंकार, कि पोएम में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ये सब चीजें. और क्योंकि ये पोएम सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखी गई है, वो 17th सेंचुरी के पोएट हुए हैं, तो उन्होंने अपनी इस पोएम में कुछ प्राचीन शब्दों का, प्राचीन इंग्लिश, एंशिएंट इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए हैं. जो ऐसे वर्ड्स आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बताती रहूंगी. द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. सुखी जीवन के क्या लक्षण हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं, ये सर हेनरी वॉटन ने सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज में बताया है. आपका जो फर्स्ट स्टेंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टोट दैट सर्वेंट नॉट अनदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. इस स्टेंजा में कवि बताते हैं कि हाउ हैप्पी, कितना खुश है वह जो जन्म से या टोट शिक्षा से, दैट सर्वेंट नॉट अनदर विल, जो किसी भी की भी इच्छा का दास नहीं होता, वह कभी भी किसी की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता. इट मीन्स ही इज सेल्फ डिपेंडेंट, ही इज never depends on others, whose armor is his honest thought, जिसके सुरक्षा कवच, जिसकी सेफ्टी के लिए केवल उसकी ईमानदारी के विचार ही उसका साथ देते हैं. एंड सिंपल ट्रुथ his utmost skill, और साधारण सत्य ही उसकी पूर्ण कुशलता होती है. Now I explain in English. According to Sir Henry Wotton, a happy man has the qualities, some of the qualities, जैसे a happy man is self-dependent, he always acts according to his own will, so we call him self-dependent. And he is always honest, he never tells a lie, he believes in honesty. For him, honesty is the best policy. And simple truth, his utmost skill. He always speaks the truth. He never tells a lie, and this is his most important quality. And rhyming scheme in these lines, A B A B. Rhyming scheme, आप rhyming words हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं. हर पोएम का जो एंड का लाइन की एंड का जो वर्ड होता है, जैसे टोट, टोट के साथ थॉट, एंड विल, स्किल.
तो ऐसे हम राइमिंग स्कीम लिख देंगे स्मॉल लेटर्स में A B एंड फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें यूज किया गया है पोएट के द्वारा मेटाफर का यूज है। हिज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, तो उसके ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच की तरह है। नेक्स्ट स्टेंजा, whose passions not his masters are, जिसकी पैशंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स जो कंट्रोलेबल नहीं है, सच एज एंगर, वरी एंड लव, हेट एटसेट्रा। तो ऐसा व्यक्ति, सुखी व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, वह he always acts according to his own desires and he is never slave of others, whose soul is still prepared for death, और वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। he is never afraid of death. For true things, for important things in life, he is never afraid of death. So he is fearless and untied unto the world with care. Untied, free, वह हमेशा फ्री होता है। unto the world with care, इस संसार की चिंताओं से मुक्त होता है। of princely love और vulgar breath, और वह प्रिंसली लव, कभी भी अगर वो बड़े लोगों की संगति में रहता है तो भी वो अनअफेक्टेड रहता है, और अगर वो किसी को इसका क्रिटिसिज्म करता है तो भी वह इन सब से इंडिफरेंट रहता है। he is always same in every condition. So in these lines the poet explains one of the most important qualities of a happy man. A happy man is self-dependent and he is not slave of his passions. He always acts according to his own will and he is fearless. He is free from worldly cares and worldly problems and worldly difficulties. He is indifferent in every condition. He is neither affected the great persons and nor affected by the criticism of ordinary people. The rhyming scheme of this stanza is also the same. The whole poem has the same rhyming scheme, A B. Third stanza, who hath his life from rumors free, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor whose state can neither flatterers feed, nor ruin makes oppressors wait. इन पंक्तियों में भी, इन लाइन्स में भी पोएट ने सम ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन बताई हैं कि ऐसा व्यक्ति, सुखी व्यक्ति कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में किसी के भी फॉल्स टॉक्स पे विश्वास नहीं करता, अफवाहों से मुक्त होता है, वो हमेशा अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है, और जिसकी अंतरात्मा ही उसकी शरण स्थली होती है। इट मीन्स he always acts according to the voice of his inner soul and he never believes in false talks and rumors, whose state can neither flatters feed, और जिसको चापलूस लोग चापलूसी पसंद वह नहीं करता है, वह नो ruin make oppressors wait, और ना ही अगर उसके मिसफॉर्चून हो जाता है उसके पास, या कोई दुर्भाग्य आ जाता है उसके जीवन में, तो उसके दमनकारी लोग उसे नहीं दबा सकते। He cannot be pressed by any outer pressure, वह कभी बाहर के प्रेशर में नहीं आता है। तो this is the most important qualities of a happy man. Who envies none, whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, no rules of stake but rules of good. Who envies none, a happy man, who का मीनिंग इस पूरी पोएम में a happy man आप मानेंगे, तो who envies none, a happy man never envies
एनीबडी, वह किसी से भी ईर्ष्या, जलन, द्वेष नहीं रखता है, चाहे किसी को भाग्य ने ऊपर उठा दिया हो, बाई चांस कोई समृद्ध हो गया हो, ना तो वो उससे ईर्ष्या करता है, नोर वाइस, और ना ही उस व्यक्ति से जो वाइस मीनिंग बुरे, बैड डीड्स या बैड एफर्ट्स से जो ऊंचाइयों पर पहुंचा हो, तो उनसे कभी नहीं ईर्ष्या करता है। और who never understood, जो कभी नहीं समझता है। It means a happy man is very simple hearted, वो कभी भी नहीं समझता how deepest wounds are given with praise, कि कितने गहरे घाव प्रशंसाओं के द्वारा दे दिए जाते हैं। देखा है ना कि जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह पर हमारी प्रशंसा करते हैं और पीछे से हमारी बैकबाइटिंग करते हैं, बुराई करते हैं। तो एक सुखी व्यक्ति जो है वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होता ऐसी अपनी बुराइयों से, एंड ही ऑलवेज एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक्स इन हिज लाइफ, नो रूल्स ऑफ गुड, और वह कभी भी अच्छाई के नियमों को हमेशा मानता है। वो कभी भी स्टेट किसी के द्वारा बनाए गए राज्यों के कानूनों को, नियमों को नहीं मानता। He only accepts the rules which are useful and necessary for human being. So in these lines also, writer explains one of the greatest qualities of a happy man. He says that a happy man never jealous of anybody, whether he gets progress by chance or by evil deeds. And he is so simple-hearted that he cannot understand the bad things in his life, and he always acts according to the rules of good for human being. In these lines also, the rhyming scheme is the same, AB, AB. The second last stanza, who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. The poet कहता है कि who God doth late and early pray, एक सुखी व्यक्ति सुबह और शाम गॉड की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, उसके भगवान के द्वारा दिए गए ब्लेसिंग्स की, ग्रेस की ज्यादा पूजा करता है, बजाय इन सब वर्ल्डली थिंग्स के, जो हमें संसार में उसके द्वारा, गॉड के द्वारा दिए गए जो उपहार हैं, जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, वो उसके लिए भगवान की पूजा नहीं करता, बल्कि ऐसा व्यक्ति भगवान की पूजा उसके ब्लेसिंग्स के लिए करता है। Who entertains the harmless day, और ऐसा व्यक्ति, सुखी व्यक्ति अपने दिन को आनंद लेता है, एंजॉय करता है बिना किसी प्रॉब्लम के, with a well chosen book or friend, and वो हमेशा अपना समय या तो किसी अच्छी पुस्तक के साथ गुजारता है या एक अच्छे मित्र के। So in these lines, the poet explains one of the most important qualities of a happy man. A happy man prays to God daily in the morning and in the evening, and he prays to God for his blessings, not for the worldly gifts, worldly comforts, etc. And a happy man always spends his time with a good friend or a good book. कहा है ना किसी ने कि books are our good friend, ये किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करता। He never wastes his time in useless talks, and he always uses his time in best way. In these lines also, the same rhyming scheme. And the last one is very important stanza for intermediate classes. अधिकतर इसी स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ आते हैं करने के लिए, तो मैं कहूंगी कि ये लास्ट स्टेंजा, इट इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा। इसमें पूरी पोयम का सार आ जाता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स,
of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. This man में ही आपकी सारी क्वालिटीज हैप्पी मैन की आ जाती हैं कि दिस मैन a happy man, a man who has some important qualities as self-dependent, fearless, simple, honest, and who envies none, and who always acts according to his inner soul. Such kind of man is free from servile bands. दासता के बंधनों से वो हमेशा मुक्त रहता है. He is free from slavery. He has no hope to rise or he has no hope to fall. He has no fear of falling and his progress. He is indifferent. He is the same in every condition. And he is lord of himself. वह अपना ही स्वयं का राजा होता है. Though not of lands. यद्यपि उसके पास सांसारिक सुख सुविधाएं धन दौलत नहीं होती है, उसके पास संसार की कोई भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं ना हो, लेकिन and having nothing he hath all, कुछ भी ना रखते हुए उसके पास सब कुछ होता है. He has self satisfaction, and satisfaction is the greatest thing in our life. If we are satisfied in our life, so we are happy. None can be unhappy in the life with satisfaction. And in this stanza, the poet uses the figure of speech oxymoron. मैं कुछ figure of speech बताना चाहूंगी. First of all, जैसे मान लिया हमारे सिलेबस में केवल 7 figures of speech हैं. अलंकार जो आप 10th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे हिंदी में और 12th में भी आपने पढ़े होंगे. हमारे सिलेबस में 7 figure of speech हैं. Simile, metaphor, personification, oxymoron, apostrophe, and onomatopoeia. और 7 हैं आपके. इन सब की डेफिनेशंस और विद एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगी. सबकी डेफिनेशन 4 मार्क्स का ये आता है आपका डेफिनेशंस वगैरह. तो हर पोयम में बहुत जरूरी है कि जब आप सबसे पहले आप पोयम पढ़ेंगे और पोयम का जो पहली मान लिया 4 लाइनें आपकी आएंगी, तो आप सबसे पहले हिंट्स लिखेंगे उसमें. जैसे पहला स्टेंजा है हाउ हैप्पी, तो हाउ हैप्पी और फिर डैश डैश लगा के लास्ट का वर्ड स्किल लिखेंगे. एंड देन यू विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द लाइन्स. तो सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा आपका प्रोज का आएगा, लेकिन जब पोइट्री का नंबर आएगा तो पोइट्री में आपको 4 लाइन दी होंगी किसी भी पोएम की, और आप सबसे पहले रेफरेंस लिखना शुरू करेंगे. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. पोएम का नाम लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय ग्रेट इंग्लिश पोएट सर हेनरी वॉटन. ये रेफरेंस हो गया आपका. तो आपको हर पोएम के टाइटल और उसके पोएट का नाम अच्छे से याद करना है. इसके बाद नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे कि इन लाइनों में कवि क्या कह रहा है. इन दीज लाइन्स, फिर कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब्स द सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन. अलग अलग पोएम्स के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो जाएंगे आपके, और एक ही पोएम में भी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकते हैं. इस पोएम में हर स्टेंजा के कोई सा भी स्टेंजा आ जाए, इसमें कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, क्योंकि हर स्टेंजा में क्वालिटीज, वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन ही इसमें बताई गई है. एक सुखी व्यक्ति कौन होता है. इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करेंगे. तो मैं आपको भी एक सेंट्रल आइडिया भी दूंगी इसमें. आप सेंट्रल आइडिया को भी अच्छे से देख लें. सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन करने में बहुत यूजफुल है आपके लिए. तो आप सेंट्रल आइडिया मैं अभी आपको दिखा रही हूँ. सेंट्रल आइडिया आपको स्क्रीन पे मैं अभी दिखा दूंगी.
सेंट्रल आइडिया मैंने बहुत छोटा सा लिखा है, ये आपका 6 मार्क्स का आता है, और सेंट्रल आइडिया में ही आपको पूरी पोएम का जिस्ट कहते हैं, जैसे वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ के सुना देती हूँ, वैसे तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है ये। इन दिस पोएम द ग्रेट पोएट सर हेनरी वॉटन गिव्स अस मोरल मैसेज इन ए वेरी स्वीट सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज। इस पोएम में महान कवि सर हेनरी वॉटन हमें एक नैतिक मैसेज देते हैं, नैतिक संदेश देते हैं, बहुत ही साधारण और मधुर भाषा में। He tells the merits of a happy man, और वह हमें बताते हैं गुण, मेरिट एक सुखी व्यक्ति की। A happy man is self-dependent, एक सुखी व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होता है, आत्मनिर्भर होता है, ऑनेस्ट ईमानदार होता है, ट्रूथफुल सच्चा होता है, एंड फियरलेस नीडर होता है। The poet says that true happiness does not lie in material wealth or physical comforts or possessions। तो कवि कहता है कि सच्ची खुशी इन सांसारिक समृद्धि में या हमारे भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है। इट लाइज इन द क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर एंड सोल। यह निहित है हमारे आत्मा और हमारे चरित्र की गुणों में ही है, निहित है। थैंक यू।